हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपराज आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन का एक टॉपिक वेपर प्रेशर। क्या? वेपर प्रेशर। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। राउल्ट लॉ यहाँ दो तरीके से पढ़ेंगे हम, राउल्ट लॉ ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, राउल्ट लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? वेपर प्रेशर क्या है जी बच्चों? आप कुछ प्रोसेस के बारे में जानते हैं, आपने सुना है इवेपोरेशन, सुना है इवेपोरेशन, और एक दूसरी प्रोसेस है कंडेंसेशन। यस और नो? कंडेंसेशन क्या है कि वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन। और लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन। वो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना बॉइलिंग होता है, लेकिन कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है बॉइलिंग? इवेपोरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? इवेपोरेशन। ठीक, तो यहाँ आप दो प्रोसेस देखेंगे। हम वेपर प्रेशर पढ़ेंगे पहले। ये कोई बीकर है, इस बीकर में कोई सॉल्वेंट है, कोई लिक्विड है, पर्टिकुलर लिक्विड, उसे सॉल्वेंट कह सकते हैं आप। भाई क्या मिलेगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा, लेकिन हम तो क्या पढ़ रहे हैं? वेपर प्रेशर टॉपिक पढ़ रहे हैं। सपोज कोई बीकर है, बीकर में क्या है? कोई लिक्विड है, सपोज वाटर है। तो ये जनरल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर भी ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा? इवेपोरेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? इवेपोरेट होता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, 2-4 दिन में सारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसे जल्दी इवेपोरेट करना है। क्या करना है? जल्दी इवेपोरेट करना। तो क्या करेंगे? आपने नीचे से बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया? बर्नर लगा दिया। लगा दे? बोलो। बर्नर लगा दिया। बर्नर से इसे टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। टेम्परेचर देने से क्या होना शुरू हो जाएगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा और जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। जल्दी क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। ये सुनो। अच्छा, इवेपोरेट कैसे हो रहा? ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। और सारा कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब हम इसी को अलग ढंग से वेपर प्रेशर हमें समझना है। क्या है वेपर प्रेशर? अब ये बीकर है, इसमें लिक्विड है, इसे टेम्परेचर देना शुरू कर दिया और इसी ऊपर क्या रख दिया? कोई बेसल रख दिया ऊपर से। जैसे किसी बर्तन के ऊपर पानी गर्म करते हैं, प्लेट रख देते हैं, नहीं? यस और नो? और पानी गर्म होने लगता, बॉयल होने लगता, जल्दी बॉयल हो जाता। और प्लेट नहीं होती तो देर से थोड़ा बॉयल होता, टाइम लगता। यस और नो? अब टेम्परेचर देने पर ये वाटर इवेपोरेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? इवेपोरेट। और धीरे धीरे कहाँ जाने लगेगा? ये जो प्लेट रखी है ऊपर, कोई भी एपरेटस रखा है, इस पर वाटर की जो ड्रॉप्स हैं, इसकी वेपर वे जमा होने लगेंगी, है डिपॉजिट होने लगेंगी अपना आप ही। और शुरू में इवेपोरेशन स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने से इवेपोरेशन तेजी से होने लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, इवेपोरेशन बहुत तेजी से होने लगेगा। अब ऊपर रखी प्लेट, तो बहुत सारी ड्रॉप क्या होंगी? यहाँ जमा हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी। ये सुन लो। तो ये जब यहाँ जमा हो रही है लगातार, तो ये ड्रॉप्स क्या हो गए? आपस में जुड़कर, कंबाइन होकर, कंडेंस होकर बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है। छोटी ड्रॉप बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो रही है। और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या आ जा रही है? इसमें वापस आ रही है, लिक्विड में आ रही है। ये सुन लो। एक बात समझ आ रही ना? मतलब दो प्रोसेस हो रही है। एक तो इवेपोरेशन हो रहा है और दूसरा क्या होने लगा? कंडेंसेशन होने लगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन
इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल हो जाएगी किसके जी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। तो आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कभी कभी देखा होगा आपने वेपर के प्रेशर के कारण प्लेट ऊपर उठने लगती, तो वो वेपर का प्रेशर था, तो वो वेपर का प्रेशर कहाँ लग रहा है जी, इस प्लेट के ऊपर भी लग रहा है, ये जो बेसल है, ग्लास जो है, बीकर जो है, इसकी बॉल पे भी लग रहा है, और ये जो लिक्विड है, कोई भी लिक्विड, उस लिक्विड के ऊपर भी लग रहा है। जो वेपर का प्रेशर है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर प्लेट के ऊपर भी लग रहा है, ये जो बीकर है इसके बाल पे भी लग रहा है, और इस लिक्विड के ऊपर भी लग रहा है। सही है जी। तो क्या है जी, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर का लिक्विड के ऊपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम स्टेट में पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वेपर का लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर, क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। क्लियर, ओके, वेपर प्रेशर टॉपिक ओवर हुआ। ठीक, अब हम फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में बताएंगे। टेम्परेचर, अब देखो यहाँ दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सब दो हैं, दो फैक्टर हैं। पहला टेम्परेचर, सेकंड है जी नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। आपको समझ आ रहा है, सुनाई आ रहा है, नेचर ऑफ लिक्विड। जी, टेम्परेचर, बच्चों जैसे मैंने बताया था, इवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पर होता, टेम्परेचर कम कर देंगे इवेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे इवेपोरेशन तेजी से होने लगेगा। ये सुनो, तो टेम्परेचर के किसके, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर क्या होता है जी, वेपर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है सर, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, किसके, T4 टेम्परेचर के। क्लियर। दूसरा फैक्टर है सर, सेकंड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड भाई, वो लिक्विड किससे मिलकर बना, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल से मिलकर बना होगा, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल से, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल से मिलकर बना होगा। यस और नो, यदि में इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स किससे जुड़े हैं, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स आर कंबाइंड ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, ऐसा को बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स लिख भी सकते हैं यहाँ, बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स। यदि इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, किसी लिक्विड के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल किससे जुड़े हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं, तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स कम है भाई, जब पार्टिकल में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वे तो जल्दी वाटर की किसे, सरफेस को छोड़कर लीप कर जाएंगे, चले जाएंगे, ज्यादा वेपर बनेगी। जब ज्यादा वेपर बनेगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। आजकल आप क्या कर रहे हो, आजकल आज के कोरोना काल में बता रहा हूँ, सैनिटाइज का यूज कर रहे हैं आप। सैनिटाइजर में क्या है, अल्कोहल। भाई अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है वाटर की कंपेयर में, किसकी, या और कई सारे लिक्विड हैं जैसे वाटर है, ईथर है, इनकी कंपेयर में वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है
और अल्कोहल का ज़्यादा होता है। देख रहे हो तुम, आप उसे हाथों पे लगा रहे हो, है ना, वो एकदम इवेपोरेट हो रहा है। ये सुनो, वाटर तो नहीं हो रहा एकदम सी। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों में। तो वेपर ज़्यादा किसकी बननी है? अल्कोहल की। क्यों बननी है? क्योंकि उसके जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स कम है। अट्रैक्शन फोर्स कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है। सुन लो यहाँ लिख रहा हूँ, लेस अट्रैक्शन फोर्स, लेस अट्रैक्शन फोर्स, लेस अट्रैक्शन फोर्स, हाइयर वेपर प्रेशर। हाइयर वेपर प्रेशर, हाइयर वेपर प्रेशर। ओके जी, ये टॉपिक हो गया है। अब बच्चों मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूं यहाँ आपको। क्या बता दूं? क्या बात है वो बेटा? इसे मैं पहले रफ कर रहा हूं। अब ये लिक्विड है, कोई सोल्यूट था, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्या है जी? सॉल्यूशन। या सोल्यूट क्या हो जी? सपोज अल्कोहल ले लिया, एथेनॉल, और सॉल्वेंट क्या ले लिया जी? वाटर। तो कौन सा सॉल्यूशन बना? एथेनॉल सॉल्यूशन बना। कौन सा सॉल्यूशन बना? एथेनॉल सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें कोई दो लिक्विड है, ए और बी भी कह सकते हैं, एथेनॉल और वाटर कह दो। दोनों लिक्विड है, दोनों की वेपर बनेगी, मतलब दोनों वोलेटाइल है। दोनों क्या है? वोलेटाइल है। दोनों की वेपर बनेगी, हेलो, वेपर बनेगी। तो दोनों की वेपर का प्रेशर प्लेट पर भी लगेगा और कहाँ लगेगा? जो एपरेटस है उसकी बाल पे भी लगेगा और उस पर्टिकुलर लिक्विड पे भी लगेगा। ये सुनो, लगेगा, लगेगा। तो वेपर प्रेशर लग रहा, दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर लग रहा, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उस वेपर प्रेशर को ईच कंपोनेंट के लिए क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, या वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, उसे क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। ओके ओके। अब मैं कराने जा रहा हूँ बेटा आपको राउट लॉ। बच्चों मैं क्या कराने जा रहा हूँ आपको? राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। हम क्या पढ़ रहे हैं? राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। ये जो वेपर प्रेशर वाला टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक पे स्टडी करी थी सर एफएम राउल्ट ने। सर बोलना चाहिए। एफएम राउल्ट ने करी थी, जिसके लिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? उनके इस इन्वेंशन के लिए, इस मतलब इस प्रयास के लिए इस लॉ को क्या बोला गया? राउल्ट लॉ। अब ये वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है? मतलब सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ही, वेपर बन सकती है, सॉल्यूट की भी वेपर बन सकती है। दोनों क्या है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है? लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ये टॉपिक ये भी हो सकता है जी, राउट लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। राउट लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो मैंने बताया राउट लॉ क्या है। राउट सर ने क्या पता लगाया, क्या बताया? एक कमेंट दिया, वेपर प्रेशर, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीपी, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली proportional vapor pressure of a component is directly proportional to
दैट कंपोनेंट सही है जी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। तो लिखा ही नहीं हमने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये लिखना था जी। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट क्या है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सर ये जनरली बता दे, ये याद रखना है। अब हमें किसके लिए बता रहे हैं? ये दोनों के लिए है। तो अब टॉपिक क्या है? राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। अब सपोज इसकी डेफिनेशन को हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, ये भी डेफिनेशन है, इसे मॉडिफाइड करके लिख रहे हैं। ओके, क्या मैं बता रहा हूं? क्या वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट is equal to mole fraction of that component and multiplied by थ्योरी में भी लिख सकते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ये एंड मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। दोबारा देख लो, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। आगे जोड़ दो, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके जी। अब सपोज कर रहे हैं हम, सपोज ए सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। आप सुन रहे हैं? ए एंड बी। वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स आर PA and PB respectively. Vapor pressure of each component are PA and PB respectively. सुनते रहना हम। मोल फ्रैक्शन of each components are XA and XB respectively, and vapor pressure of each components in pure state are P node A and P node B। ये सपोज कर रहे हैं सर, ये कमेंट था राउट सर का ये कमेंट था। इससे हम क्या बनाएंगे? फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। देखो इस कमेंट से भी फॉर्मूला आ जाएगा, वो बाद में बताऊंगा मैं भी आपको। क्या है जी? वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट।
अब हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, कोई एक कंपोनेंट ले लो दोनों में से, ए में से या बी में से। अब मैं लिख दूं यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू बना क्या जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, दिख रहा बच्चों नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इंटू मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, सही है जी। ऐसे बी के लिए लिखेंगे, किसके लिए, बी के। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, इसे क्या लिख सकते हैं हम, पी ए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए पी ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एक्स ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट पी नॉट ए। इक्वेशन बन गई है एक, इक्वेशन बनी 1। सिमिलरली कंपोनेंट बी के लिए, सिमिलरली फॉर कंपोनेंट बी क्या होगा जी, पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, इक्वेशन 2, क्या होगी, इक्वेशन 2। ओके सर, अब आप क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है जी, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसे कर लो, कर लिया, स्क्रीनशॉट खींच लो या कर लो, मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ, ऊपर से करूँगा, ये दोबारा बता दूंगा, ठीक है, ये बाद में बताऊंगा। ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से जी, ये हटा रहा हूँ यहाँ से, देखते रहे ना, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ जी, क्या था 11th में पढ़ा हमने, कौन से स्टेट ऑफ मैटर में, क्या, टू एंड मोर नॉन रिएक्टिंग गैसें हैं, है ना भाई, किसी वेसल में बंद कर देगी तो जो ईच गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो जो गैस के टोटल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। गैसों का जो टोटल प्रेशर है, गैस का जो टोटल प्रेशर है वो ईच गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ये था, इसे क्या लिख सकते हैं हम जी, यहाँ पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इसमें ये वैल्यू रख दो, रख दें सर, पी टोटल इक्वल टू पी ए की जगह क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे पी ए की जगह, बताओ, एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस पी बी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स बी इंटू पी नोट बी, एक्स बी इंटू पी नोट बी। ओके जी, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड कह सकते हैं साहब, इक्वेशन क्या कह दो, थर्ड कह दिया। आल्सो यू नो दैट, और आप क्या जानते हैं, या हम और क्या जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 है या नहीं, बोलो, तो कुछ भी रख दो, एक्स बी की जगह क्या रख दिया आपने, 1 माइनस एक्स ए रख देंगे, नहीं, ये वैल्यू किस में रख दी, इक्वेशन थर्ड में रख दी, इक्वेशन थर्ड में, इसे भी रब कर दूं, लो जी बच्चे, लो आओ यहाँ, पी टोटल इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी की जगह क्या रखा, 1 माइनस एक्स ए इंटू पी नोट बी। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यही कर दूं,
एक्स ए इंटू पी नोड ए प्लस पी नोड बी माइनस एक्स ए इंटू पी नोड बी। ऐसे एक्स से कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, एक्स से कॉमन ले लिया, पी टोटल इक्वल टू क्या है जी, एक्स से कॉमन करा, पी नोड ए प्लस सॉरी पी नोड ए माइनस पी नोड बी। यस और नो, बंद करो, कर दिया। और जी क्या है, प्लस पी नोड बी। इसे नीचे की लाइन को भी हटा रहा हूं मैं यहाँ से, अभी आपको दिक्कत होगी। ठीक है जी, इक्वेशन होगी 4, क्या होगी 4। आपको क्या निकालना है, आपको सपोज एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है, टोटल प्रेशर दे रखा है, और दोनों कंपोनेंट का क्या दे रखा, जो प्योर कंपोनेंट है उनके क्या दे रखें, वेपर प्रेशर, क्या दे रखें, वेपर प्रेशर। तो आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। दोबारा सुनो, आपको एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा और दोनों जो कंपोनेंट है उनके सेपरेटली प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखे हैं, तो आप टोटल प्रेशर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल प्रेशर। ओके जी, दैट्स ऑल। अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है किसका, वेपर प्रेशर से आगे राउट लॉ से आगे एक आएगा आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। क्या आएगा, आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। इसमें जो ग्राफ वगैरह बनने हैं वो हम किसमें बनाएंगे, जब आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें बनाएंगे। ओके, यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम, इसे करिए। यहाँ गया, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इस तरह के हो सकते हैं न्यूमेरिकल्स। एक दूसरा लेक्चर है, इससे नेक्स्ट लेक्चर राउट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब वो करा देंगे न्यूमेरिकल जब करना, ठीक है जी। अब मैं इस लेक्चर को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, जो कोई दिक्कत आए बता देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।